हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए कार्बन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है 1 मार्क का, ठीक है? जिसका नाम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। बट बिफोर डिस्कसिंग द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ पर कुछ उसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स पढ़ने के बाद हम लोग उसमें फंक्शनल ग्रुप देखेंगे एंड उसके क्या-क्या सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आप सभी लोग पूरे ध्यान से बैठेंगे और पेन कॉपी लेकर बैठना सभी को, और ध्यान से बोर्ड की तरफ देखना है, पूरा अच्छे से समझ कर जाना है। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा एंड वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एलिमेंट्री एजुकेशन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा एक कार्बन कंपाउंड का थर्ड लेक्चर, जो कि कौन सा होने वाला है? फंक्शनल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप एंड IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. Okay, so फंक्शनल ग्रुप एंड IUPAC nomenclature, ये सारी चीजें ठीक है। क्या आप लोगों ने होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से एक शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इन शॉर्ट बिल्कुल रहेगा वो, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ से समझो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सो दोस कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसा कोई कंपाउंड जो किससे बनेगा? हाइड्रोजन एंड कार्बन से, उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। नाउ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड आर क्लासिफाइड इनटू two parts, like first saturated hydrocarbon compound and second is unsaturated hydrocarbon compound। पहला क्या लिखेंगे? फर्स्ट होगा यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड सेकेंड unsaturated hydrocarbon compound. Now when we are talking about the saturated hydrocarbon compound, so in this type of compound बिटवीन कार्बन कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कंपाउंड भी क्या होगा? सैचुरेटेड, लाइक ये भी बनेगा हाइड्रोजन कार्बन से, बट यहाँ पर जो फॉर्मूला मतलब यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उनके बीच में कार्बन कार्बन क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल आप बॉन्ड देख रहे हो, ये पूरे के पूरे कंपाउंड्स आएंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन में। कहां पर जाएंगे? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। बट if you are talking about the unsaturated hydrocarbon compounds, so they are further classified into two parts. Now यहाँ पे ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, लाइक पहला क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नेक्स्ट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर पहले कंपाउंड में आपने देखा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, वहां पर चाहे हम मीथेन की बात करें, इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, डीकेन तक के हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगेगा किसी भी एक जगह पे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। नाउ थर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी ले लें, 2 या 2 से अधिक कार्बन, मैक्सिमम स्टैंडर्ड में 10 कार्बन दिया हुआ है, उसके बीच में आप अगर लेते हैं तो कहीं पे एक प्लेस पे आपको दिखाई देगा ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। नॉट ओनली ट्रिपल, डबल रहेगा तो भी, ये दोनों किसके रहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के। अगर हम लोग यहाँ पर सीरीज की बात करेंगे, सो डबल बॉन्ड अगर लगा हुआ है तो कौन से सीरीज में आएगा? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन एंड थर्ड होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन में। अब यहां से ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी है, बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि इसका जनरल फॉर्मूला मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको सीक्वेंस में नाम याद है तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, अल्किन में CnH2n एंड अल्काइन CnH2n-2। नाउ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बतानी थी, ये इतना पार्ट बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, ठीक है? सैचुरेटेड यहाँ पर सिर्फ बॉक्स बना हुआ था, लाइक यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर बॉक्स छूटा हुआ था। अल्केन के बाद अल्केन अल्किन लिखा हुआ था, यहाँ पर बॉक्स छूटा हुआ था।
जनरल फॉर्मूले में 1 2 लिखा हुआ था, यहाँ पर बॉक्स एम्प्टी था, सिर्फ ये बॉक्स फिल करना था और बच्चों को 3 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। और ये लास्ट 2 ईयर पहले पूछा हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। मे भी अगर आया आप इसको एकदम करेक्ट करके आएंगे, गलती नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है। चलिए, तो मैं इतना इरेज करूंगा, आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी, और हम लोग ओके सो स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाले हुए थे उसको पढ़ने के लिए, फंक्शनल ग्रुप एंड IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेलोजन फैमिली, हेलोजन ग्रुप फैमिली, जिसमें से सबसे पहला नंबर पे आएगा क्लोरीन। कौन आएगा? क्लोरीन। सेकंड ब्रोमीन, ब्रोमीन। थर्ड आयोडीन। फोर्थ नंबर पे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे अल्कोहल, अल्कोहल। फिफ्थ नंबर पे अल्डिहाइड। सिक्स कीटोन। सेवेंथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, तो पहले हम लोग यहाँ पर 7 एज अ फंक्शनल ग्रुप को यूज करके हम लोग यहाँ पर इनका IUPAC नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। देन उसके बाद बचे हुए इन शॉर्ट में हम लोग उसको भी समझ कर रखेंगे। सबसे पहले जब हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन का सिंबल Cl होगा, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, अल्कोहल OH, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO, या फिर हम इसे C डबल बॉन्ड OH ऐसा भी लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, अच्छा उसके पहले कीटोन है, कीटोन का क्या होगा? CO। नाउ सेकंड फॉर्म C डबल बॉन्ड O, लाइक दैट। इस तरीके से हम लिखेंगे। ये होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH एंड इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। इतना आपको समझ में आया है। अब इसके बाद यहाँ पे इनका हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। क्या होने वाला है आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्लोरीन का यूज करते हैं ऐसा CHLORO, क्लोरो। ब्रोमीन का BROMO, ब्रोमो। आयोडो, अल्कोहल। OL, अल्डिहाइड। AL, कीटोन, कीटोन है ना, ओके। 1 एंड कार्बोक्सिलिक एसिड OIC, एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। समझ में आया? इतना अगर आपको याद रहे तो बहुत सिंपल होगा पूरा का पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए। चलिए, तो अब इसके बाद छोटा सा एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं जिसे बहुत अच्छे से याद रखना। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिखा रहा हूं रूल। तो पहला रूल क्या होगा? अगर हमें कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसका करना है IUPAC नोमेनक्लेचर, तो रूल क्या होगा? ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चैन। सेकेंड, जो बचा हुआ होगा ना, रिमेनिंग आर फंक्शनल ग्रुप। क्या होगा बचा हुआ? फंक्शनल ग्रुप, रिमेनिंग फंक्शनल। इसको रूल को मैं यहाँ पे वाला ऐड नहीं कर रहा हूं। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? रिमेनिंग आर फंक्शनल ग्रुप के बाद नंबरिंग करेंगे कार्बन की, ठीक है। स्टार्ट दी नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम, बट फंक्शनल ग्रुप should get least number, ये दो चीजें हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है? राइट देयर पेरेंटल नेम। क्या करेंगे? पेरेंट नेम लिखेंगे, पेरेंट नेम। उसके बाद जो सफिक्स या प्रीफिक्स होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे और इतने में हमारा काम हो जाएगा खत्म IUPAC नोमेनक्लेचर का। चलिए, तो अब ये रूल को अप्लाई करेंगे हम लोग जब एग्जांपल यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला
मैं अपने मन से एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लो CH3, यहां पर Cl ले लिया। सेकंड एग्जांपल, CH3 CH2Cl। थर्ड, CH3 CHBr CH3। फोर्थ, CH3 CHBr CHCl CH3। ठीक है, चलो ये 4 एग्जांपल। उसके बाद ये तो हो गए क्लोरीन एंड ब्रोमीन के। ठीक है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के एग्जांपल हमने ले लिया। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि होगा 5th नंबर पे अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2OH। 6 नंबर पे CH3 CHOH CH2 CH3। 7 नंबर CH3 CHOH CH2 या फिर CH3, इतने कर देते हैं। ठीक है, 7। ठीक है, इतने एग्जाम्पल पहले हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगर कुछ डाउट रहा तो इसके ऊपर और एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला रूल क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन रिमेनिंग आर फंक्शनल ग्रुप। जो बचा हुआ रहेगा वो क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो आप रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जो बचा हुआ है वो फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले यहां पे देखो, ये है कार्बन चेन, ये क्लोरीन, जो बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा ऐसा। इसको हम लोग सिलेक्ट कर दिए, इसको भी सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे इन्हें सिलेक्ट कर लिए। देखो ये सिलेक्ट हो गए कार्बन एटम चेन। अरे यस और नो, सिलेक्ट करने के बाद अब ध्यान से देखो, जो बचा हुआ होगा वो क्या है, ऐसा हम लोग उसको क्या बोले हैं, फंक्शनल ग्रुप। चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, अल्कोहल हो, कोई भी हो, बाकी हम लोग अभी यूज नहीं किए। चलो अब यहाँ पे नेम लिखने की बारी है, बट नेम लिखने से पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो क्लोरीन यहाँ पर एक ही कार्बन है, मतलब फर्स्ट नंबर होगा, डायरेक्ट इसका नाम लिख देंगे। क्या, एक कार्बन है मीथेन, एक हाइड्रोजन कम है तो मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड नाम लिखते हैं। बट ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो ये मत कर देना मिथाइल क्लोराइड लिख ले हम लोग। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन। जनरली यहाँ पर बच्चे कॉमन नेम पे चले जाते हैं, बोलते हैं हमने सर तो नाम लिख कर आया था, हमें मार्क्स नहीं मिला। नहीं मिलेगा बेटा, क्योंकि ये क्या है, IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन। ठीक है, सेकंड इसमें चलेंगे, यहां पर भी ये जो क्लोरीन है वो फर्स्ट कार्बन इसको दो, इसको सेकंड नंबर का दे दो कार्बन। ठीक है, यहां पर तो 1 ही था, तो यहां पर 1 क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हो आप। अब इसमें क्या होगा, 1 क्लोरो मीथेन इथेन, 2 कार्बन है, 1 क्लोरो 1 क्लोरो इथेन। इसमें क्या होगा, 1 2 3, 3 कार्बन है, मतलब सिंपल है, 3 कार्बन क्या होगा, बोलो, मीथेन इथेन प्रोपेन। 3 कार्बन अगर है तो यहां पे लिखेंगे प्रोपेन। ओके, कौन से नंबर पे ब्रोमीन है, फर्स्ट सेकंड, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें बारी आएगी, है ना। देखो यहां पर क्या दिया होता, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबर, इसीलिए हमने यहां पर क्या किया, सेकंड नंबर लिखा है। अब अगर यहाँ पर 3 या 4 कार्बन होते, वो भी एग्जांपल एक लेकर हम लोग आपको समझाएंगे, या फिर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको फर्स्ट नंबर देते तो क्लोरीन को कौन सा नंबर मिलता, कौन से कार्बन पर अटैच था, सेकंड नंबर पे, लेकिन वो लिस्ट नंबर होता क्या, नहीं, इसलिए हमने इसको क्या दिया, फर्स्ट नंबर, ताकि इस क्लोरीन को पहला नंबर या छोटा से छोटा नंबर, लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल देख रहे हैं। यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब ब्यूटेन होगा, क्या होगा, ब्यूटेन। गुड। अब यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो पहला प्रेफरेंस किसका देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, पहले क्लोरीन आता है या ब्रोमीन आता है, तो आप बोलोगे ब्रोमीन का बी पहले आता है, ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा और ये सेकंड नंबर पे रहेगा। गुड। ब्रोमीन कहां पर है, सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, 1 2 3 4।
क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो कॉमा 3 फ्लोरो ब्यूटेन। डन? ठीक है, यस और नो? चलिए, तो ये होने के बाद अब हम लोग इसमें जंप कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अल्कोहल का कौन सा नंबर दिया हमने? पहला नंबर। नाम क्या है? 3 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो लिखते हैं यहाँ पे प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नंबर पे है प्रोपेन, क्या करेंगे? ई की जगह पे ओ एल, ई की जगह पे ओ एल, प्रोपेनॉल। अब यहाँ पर 1 नहीं लिखना है तो भी चल जाएगा, प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल। अब इसी का दूसरा फॉर्म याद रख लो, अगर ऐसा लिखते तो भी आप करेक्ट हो, क्योंकि कभी कभी नेम दिया हुआ रहेगा आपको स्ट्रक्चर। ओके, इसका दूसरा नाम याद रखो, भूलना मत। ठीक है, कभी कभी नाम अगर आया डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? प्रोपेन कौन सा नंबर पे है? 1 नंबर पे है। कौन? अल्कोहल। अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म क्या मैंने लिखा है यहाँ पे? ओ एल। चाहे आप इस तरीके ऐसा लिखो, चाहे आप ऐसे लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या होने वाला है देखो ध्यान से। इधर से आएंगे तो 1 2 3, थर्ड नंबर पे अल्कोहल आ रहा है, बट इधर से आएंगे तो फर्स्ट सेकंड, ये नंबरिंग हमारी करेक्ट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 4 कार्बन है, 4 कार्बन मतलब क्या? ब्यूटेन। क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन लिख दिया हमने। अब हमने क्या देखा यहाँ पे? अल्कोहल सेकंड नंबर पे है, तो ब्यूटन 2 ऑल, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है? बोलो। ब्यूटेनॉल। क्या होगा? ब्यूटेनॉल। अब ये आप इजिली कर सकते हो। नंबरिंग आप इधर से दोगे तो भी सेकंड नंबर पे आएगा, इधर से देंगे तो भी सेकंड नंबर पे ही आएगा फंक्शनल ग्रुप। यस और नो? तो इसका क्या होगा आईपीएससी नोमेनक्लेचर? बता सकते हो आप? 3 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ई की जगह पे ओ एल लगा दिया, प्रोपेनॉल हो गया। या फिर आप इसमें प्रोपेन 2 ऑल लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गया सभी को? चलिए, अब अगर इतना समझ गया तो बहुत जल्दी से हम लोग ये एक एक एग्जांपल इनके यूज कर ले। ठीक है, समझो ध्यान से, उसके बाद फिर मैं आपको वर्क दे दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप इस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। तो CH3 EH2 T डबल बॉन्ड OH, ये हो गया पहला एग्जांपल हमारा। सेकंड, CH3 EH2 T HO THO। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे CH3 T डबल बॉन्ड O TH। फोर्थ, CH3 T डबल बॉन्ड O TH2 CH। फिफ्थ, CH3 CH2 T डबल बॉन्ड O H। एंड लास्ट, CH3 CH2 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 COO। ठीक है, इतने हम लोग एग्जांपल करते हैं, यहां तक में हमारा पूरा का पूरा इन शॉर्ट एक बार रिवीजन हो जाएगा। चलो सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन रूल ने वही बोला है, जो बचा हुआ होगा वो फंक्शनल ग्रुप डिनोट कर रहा है। समझा? यहां पर एक बात याद रखना, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको भी हम लोग एज अ कार्बन कंपाउंड में या फिर कार्बन एटम में काउंट करेंगे। ठीक है, देखो हमने सिलेक्ट कर लिया इनको, जहां जहां पर कार्बन था सबको सिलेक्ट कर लिया, ये भी आ जाएगा AOH नहीं, यहां से ये आ गया। इतना आपको समझ में आया? अगर हाँ तो तुम जरूर दिखाना भाई साहब, वो ठेंगा नहीं होगा, हमारे लिए अप्रिसिएशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो पहले वाले में कितने कार्बन दिया हुआ है? 3 कार्बन है, हाँ या ना? 3 कार्बन मतलब क्या? इसका पेरेंटल नेम क्या होगा? पेरेंटल नेम वही वाला मीथेन, इथेन,
प्रोपेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। चलो यहां पर हमने लिख दिया प्रोपेन, लेकिन अच्छा इसको भी लिख ले, एक साथ करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब क्या, ब्यूटेन। ब्यूटेन आ गया। अरे करना कुछ नहीं है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, अब बोलोगे अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड में आप याद करो, अल्डिहाइड में हमने शॉर्ट फॉर्म क्या यूज किया, एल। जब अल्कोहल में ई की जगह पे ओ एल यूज किया, तो अल्डिहाइड में ई की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, क्या करेंगे, ए एल। ई यहां से हटाओ, प्रोपेनल, ब्यूटे। यस आप सही बोल रहे हो, करेक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट हो। समझ में आया क्या। अब इसकी बारी है भाई सब। थर्ड वाले में देखो, यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है आपको, कीटोन दिखाई दे रहा है। देखो देखो देखो, ये है, यही वाला दिखाई दे रहा है वहां पे, मतलब इसका क्या यूज करने वाले हम लोग, 1। तो क्या होगा, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब क्या, मीथेन इथेन प्रोपेन। प्रोपेन ई की जगह पे, ई की जगह पे क्या लगाएंगे, ओ, प्रोपेनॉन। क्या, प्रोपेनॉन, वेरी गुड। अरे हाँ या ना, देखो 4 कार्बन है, ब्यूटेन होगा, ई की जगह पे क्या लगाएंगे, ब्यूटेनॉन। क्या, ब्यूटेनॉन। अगर पोजीशन पूछा यहां पर क्या होगा, चलो एक दूसरा फॉर्म इसका बता देता हूं आपको। प्रोपेन बने, सॉरी, प्रोपेन कौन से नंबर पे है, सेकंड नंबर पे ना, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड। चलो बढ़िया। इसमें अगर देखेंगे तो आपने क्या नाम लिखा, मीथेन इथेन प्रोपेन, ब्यूटेन हुआ ना, ये क्या हुआ, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ई की जगह पे ओ एन ई, ठीक है। या फिर यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हो आप 2 ब्यूटेनॉन, यहां पर 2 प्रोपेनॉन, ये भी चलेगा, इसमें आप मत जाओ, ठीक है, ज्यादा इसे हार्ड नहीं बनाते। चलो क्लियर है सभी को, सभी को समझ में आया। अब हम लोग फिफ्थ वाला एग्जांपल देखेंगे, इसका आईपीएस नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो 1 2 3, 3 कार्बन, प्रोपेन आ रहा है सर, तो लिख दो भाई, प्रोपेन लिख दो। अगर प्रोपेन हमने लिख दिया तो ई को हटाएंगे, सिंपल सा। अल्कोहल में ओ एल लगाया, अल्डिहाइड में ए एल लगाया, कीटोन में ओ एन ई लगाया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाइक एसिड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओ आई सी एसिड, मतलब प्रोपेनोइक एसिड। 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड। 7 कार्बन हेप्टेनोइक एसिड। 2 कार्बन, बोलो बोलो बोलो, 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। चलो बढ़िया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, और मैक्सिमम बच्चे ना बोलते सर स्ट्रक्चर तो पॉसिबल ही नहीं है। आप सबके लिए ये एज अ होमवर्क दे रहा हूं मैं, अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, इसका मीथेनल का, और पॉसिबल होगा क्या ये आप मुझे बताएंगे, मीथेनल, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मीथेनल का, ठीक है। चलो तो अब जाने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं जो आपके पेपर में आता है, आपके ही बुक का है, ठीक है, आपके ही बुक का है, और मैं आपके बुक का ही यहाँ पर होमवर्क लिख रहा हूं आपके लिए। चलो सबसे पहला, यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया हुआ था, नेमिंग आपको करवाया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करवाया। अब मैं यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख दूंगा वहां पर एज होमवर्क, और आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। कर लोगे ना, अरे हाँ या ना, यस। चलो देखते हैं क्या होगा। पेन 10 2 ओ एन ई 1, देन प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑल, उसके बाद ब्यूटेनोइक एसिड, देन 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, देन ब्यूटेनॉन, एक और उसमें से ले लेते हैं हम लोग, इथेना। अच्छा ये तो मैंने यूज भी नहीं किया अभी तक फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, इसको रहने देते हैं। यहां पर एक और लेंगे, क्योंकि होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। चलो
तो ये ऐसा आपके लिए होमवर्क है, इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आप मुझे बताएंगे। अगर आप चाहते हो कि एक या दो बता दूं तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट निकालो और फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। चलो, हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं कुछ एग्जांपल यहां पर बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो क्या होगा, हमने अगर पहला यहां पर इसको यूज किया, क्या नाम है, पेंटेन। पेंट मतलब 5 कार्बन। सबसे पहले आप पेरेंटल नेम देखकर कार्बन लिख लो, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ONE 1 आ रहा है, 1 मतलब कीटोन। 1 मतलब किसका आता है, देखो कीटोन, कौन, कीटोन। अब यहां पर किसी भी जगह पर आप, अच्छा कोई नंबरिंग दिया है क्या, हाँ दिया है, सेकंड नंबर। ये क्या करेंगे, डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे सेकंड नंबर के कार्बन पे। बची हुई जगह पर क्या करना है, CH3 CH2 CH2, यस और नो। और अगर ऐसा ना समझे, इसी का एक दूसरा अच्छा बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। कौन से नंबर पे बोला है, सेकंड नंबर पे बोला है, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन कितने आएंगे ये सारी चीज आपको पता है, बट फिर भी गलत ना हो इसलिए हर कार्बन के पास में 4 बॉन्ड जरूरी है। अच्छा 2 2 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहां पर पूरे लगा दो, ये भी स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया, बढ़िया। चलो एक और कोई भी बता दो आप, मैं बता दूंगा उसका। चलो ब्यूटेन नाउन का ले लो, क्या ये ब्यूटेनॉन, नहीं यहां पर भी 1 ही आ रहा है, सेम सेम कार्बोक्सिलेज, इसको कैंसिल करके हम लोग यहां पर यूज कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, मीथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन की बात कर रहा है भाई, मतलब प्रोपेन है, 1 2 3 प्रोपेन। कौन लगा हुआ है, ब्रोमो, Br। बचे जगह पर हाइड्रोजन, ठीक है, H H H। कोई डाउट, सबको ये समझ में आया, अरे यस और नो, और कुछ नहीं ना यार, मन नहीं मान रहा है तुम्हारा, है ये भी करवा देता हूं। चलो क्या बोल रहा है, ब्यूटेनोइक एसिड, 4 कार्बन लिखो, 4 कार्बन लिखो। देखो करना क्या है, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो लिख दिया। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर पाइक एसिड है, मतलब क्या, ये भी लगाओ ना सर, क्या, C डबल बॉन्ड OOH, भाई यही तो गलत हो जाएगा। अब टोटल काउंट करो कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए ना। ये गलतियां नहीं करेंगे, इसको हटा के यहीं पे डबल बॉन्ड OH लगा देना, और बची हुई जगह पर क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड है, कंप्लीट। समझ में आया, यस और नो, बढ़िया। तो अगर आपको इस फॉर्म में नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख कर आ सकते हो, पेपर में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे लिखोगे एकदम से 100% गारंटी है कि भाई साहब ये गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कार्बन के पास में 4 बॉन्ड चाहिए, चारों तरफ काउंट करके लेना, अगर कम है तो हाइड्रोजन लगा देना वहां पे, ठीक है। चलो तो एक बार रिवाइज करना, अगर कुछ इसमें डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हुए हो, चलो यार आज आपको तकलीफ नहीं देता हूँ, ठीक है, मैं खुद बता देता हूँ। मिथेनॉल नल, Al, Al मतलब क्या, ये वाला फंक्शनल ग्रुप आएगा, अरे यस और नो। मीथ मतलब एक ही कार्बन होगा, चलो बढ़िया। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। तो भाई क्या दिक्कत है, तो हाइड्रोजन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है हमें, 2 बॉन्ड ऊपर आगे पीछे हो गया, कार्बन की वैलेंसी 4, यस और नो। चलो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, गलती नहीं करेंगे, पक्का बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें कोई भी एक अगर आता है, इधर वो नाम दिया हुआ रहेगा, ड्रॉ करना, स्ट्रक्चर दिया रहेगा। थैंक यू। अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।